नमस्कार, आप देख रहे हैं पेन न्यूज में अमन कुमार। आपको बता दें कि बीते 20 नवंबर को छठ पूजा वाले दिन लखीसराय में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। बड़ी घटना को अंजाम देकर जो मुख्य आरोपी था वो यूं मान सकते हैं कि आपने एक फिल्म देखा होगा मिस्टर इंडिया, जो कि अनिल कपूर के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें अनिल कपूर का जब मन होता था वो जहां जाते थे और जब मन होता था वहां से गायब हो जाते थे। कुछ इसी तरह से लखीसराय में बड़ी घटना को अंजाम देकर मुख्य आरोपी आशीष चौधरी लखीसराय से लापता हो गया था, या यूं कहें कि पुलिस के आंखों से ओझल हो गया था, पुलिस के पकड़ से बाहर था। फिर उसके बाद आज 1 महीने बीतने को हैं। उसके बाद जो है आज आशीष चौधरी के द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया है। आत्मसमर्पण करने के बाद जो है पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दे रहे हैं। पहले वो सुनिए कि पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कह रहे हैं। Myself, it's Sabita Kumari. I'm the chairperson of this school. So, मैं आप सभी को अपने आगामी विंटर कार्निवल प्रोग्राम के तहत आमंत्रित करती हूँ। मेरा आप सबों से अनुरोध है कि आप इस विंटर कार्निवल में अपनी भागीदारी को पक्का करें और हमारे कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल परसामा में एक बार अवश्य पधारें। कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल न केवल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश करता है, अपितु ये बच्चों के सर्वांगीण विकास को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहा है। 20 नवंबर को लखीसराय में 6 व्यक्तियों को गोली मारी गई थी, जिसमें 3 की मृत्यु हुई थी, 3 गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। उस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा था। घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया था, लेकिन इस घटना का मुख्य शूटर आशीष जो फरार था, उसके विरुद्ध न्यायालय से आज कुर्की जब्ती प्राप्त होना था। कुर्की जब्ती की कार्रवाई से बचने और पुलिस दबिश के चलते आशीष चौधरी ने आत्मसमर्पण किया है। उस पुलिस शीघ्र ही उसे रिमांड पर लेगी और पूरे घटना का खुलासा करेगी। तो आपने सुना, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि आशीष चौधरी आत्मसमर्पण किया है, जिसे अभी फिलहाल जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट से उसे रिमांड पर लिया जाएगा और पूरे मामले का उद्भेदन किया जाएगा। हमारे साथ हैं संवाददाता, हमारे हैं हर पल आपको हर खबरों से अपडेट करवाते रहते हैं संतोष जी। संतोष जी, क्या लग रहा है पूरे मामले में जो आज आशीष चौधरी आत्मसमर्पण किया है? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जिस तरह से मिस्टर इंडिया एक फिल्म आया था। अमन जी, मिस्टर इंडिया देखे थे आप लोग, हम लोग बच्चा थे तो एगो सीरियल आता था टीवी में, शक्तिमान ऐसे करता तो करके गायब हो जाता था। ठीक है, गायब हो जाता था और फिर इसी तरह से वापस आ जाता था। तो कहीं ना कहीं आशीष चौधरी नरसंहार जैसे बड़े मामले को अंजाम देने के बाद बड़ा ही आराम से वो लखीसराय से इसी तरह गायब हो गया। और जब उसकी इच्छा हुई, भले ही पुलिस इसे ये कह रही है, बता रही है कि कुर्की जब्ती के दबाव में आकर आशीष चौधरी ने आत्मसमर्पण किया है। अगर कुर्की जब्ती से ही आत्मसमर्पण किया जाना होता तो कुर्की जब्ती की जो प्रक्रिया है ये 3 दिन से जो है कंटिन्यूटी में है, किसी न किसी कागजी कार्य के कारण बाधित है। ये पहले ही आदेश निकला हुआ है जब कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है अमन जी, पुलिस उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताई थी कि आशीष के पास जितना भी संपत्ति था उसको बेचकर वो दुर्गा झा को पढ़ा रही थी, दुर्गा झा के ऊपर खर्च कर रही थी। तो अब जो ये कुर्की जब्ती की बात सामने कर रही है, कुर्की जब्ती किसके घर में करने की बात कर रही है पुलिस, ये बड़ा सवाल है या नहीं है? जी जरूर, ये बड़ा सवाल है संतोष जी। तो कुर्की जब्ती के दबाव में आकर उस वक्त डीआईजी साहब, हमारे लखीसराय के पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी ने यही कहा था। उस जो है सब लंबा चौड़ा किताब पढ़ के बता रहे थे कि भाई कुर्की आशीष चौधरी अपना सब कुछ बेचकर दुर्गा झा को ये कर रहा था, दुर्गा झा को ये कर रहा था, दुर्गा झा को ये कर रहा। अरे भैया, जब सब कुछ बेच ही दिया तो आप कुर्की जब्ती क्या चीज करने की बात करनी? फिर किस दबाव में आशीष चौधरी यहाँ तक आ गया? ये बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आशीष चौधरी नहीं है, वो शक्तिमान है। जब इच्छा होगा पुलिस के सामने आ गया, इच्छा था तो हत्या करके चल गया था। अच्छा, ऐसा
लग नहीं रहा है संतोष जी कि जब वो लखीसराय पहुंचा होगा, पुलिस अधीक्षक के पास आत्मसमर्पण करने पहुंचा होगा, तो उससे पहले कहीं ना कहीं जहां भी वो होगा वहां से आया होगा, लखीसराय में रुका होगा, उसके बाद ही आत्मसमर्पण किया होगा, या यूं आया और तुरंत लखीसराय पुलिस अधीक्षक के तो शक्तिमान वाला बात हुआ कि नहीं हुआ अमन जी? फिर तो वही बात ना हो गया कि जब इच्छा है जैसे घूम के आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पुलिस क्या कर रही थी? हमारे जिले में कितने सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर थाना में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, और क्या जिला मुख्यालय तो सीसीटीवी कैमरे से ही भरा पड़ा है। तो सब चीज़ से बचकर वो यहाँ तक आराम से आता है, खुद को आत्मसमर्पित कर देता है। तो फिर इसमें पुलिस के का कहीं योगदान है क्या? कोई योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं है। आशीष चौधरी पर निर्भर करता है, वो मन होगा गायब होगा, मन होगा सामने है। तो संतोष जी थे, बता रहे थे आप लोगों के मन में जो बातें चल रही है वो भी हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं इस समर्पण के बाद, लोगों में क्या है चर्चा है इस आत्मसमर्पण सबसे पहला चर्चा तो अमन जी आपको भी पता है कि जिस वक्त ये घटना घटी, लोग क्या कह रहे थे कि राजनीतिक दल के लोग वहाँ पहुँच रहे थे। उसी लाश की आंच पर सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे। उस वक्त आशीष चौधरी को पकड़ने के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, ये पीड़ित परिवार के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर किए हुए थे, लेकिन धीरे 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 करके मामला ठंडा हो गया। संतोष जी थे, पूरी जानकारी जो आप लोगों के मन में चल रही है वो सवाल की जानकारी आप लोगों को दे रहे थे। बता दें कि पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि पुलिस की दबिश जो थी वो लगातार दी जा रही थी। पुलिस लगातार दबिश बनाए हुए थी कि आशीष चौधरी को कितना जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस की आंखों से ओझल होकर आशीष चौधरी लखीसराय पहुंचता है। लखीसराय पहुंचने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचता है और खुद को आत्मसमर्पण करता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।